जय जिनेंद्र बच्चों, तीर्थंकर महावीर कोचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इससे पहले भी कई वीडियोस डाल चुकी हूँ और आज फिर मैं आपके सामने बायो का पढ़ाने के लिए आई हूँ। और बायो में मैंने इससे पहले आपको बताया था कि पौधों में या जीवों में जनन, तो जीवों में जनन की विधियाँ बताई थी। तो पौधों में कायिकी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिकी का मतलब होता है शरीर, है ना। तो पौधों के शरीर में जनन, कैसा जनन? बीजों को छोड़कर उसके शरीर के अंगों के द्वारा, उसके शरीर में जितने भी अंग होते हैं उन अंगों के द्वारा यदि कोई नया पौधे का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं कायिकी जनन। कायिकी जनन कितने प्रकार के होते हैं? कायिकी जनन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिकी जनन और कृत्रिम कायिकी जनन। प्राकृतिक का मतलब होता है कि जो क्रिया अपने आप हो रही हो, स्वतः से हो रही हो, है ना, जिसमें कोई भी बनावट ना हो, बनावटीपना जो होता है वो उसमें बिल्कुल ना हो, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक। और कृत्रिम का मतलब होता है कि प्राकृतिक के जैसे मगर बनाया हुआ, अपने आप जो नहीं हो रहा, जिसे हम फोर्सली बना रहे हैं, उसको बोलते हैं कृत्रिम। तो कायिकी जनन जो है वो दोनों ही प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। अब प्राकृतिक कायिकी जनन जो है तो क्या बोलोगे इसको? प्राकृतिक कायिकी जनन किसे कहते हैं? तो हम इसकी डेफिनेशन में ये कहेंगे कि प्राकृतिक कायिकी जनन पौधों में वह कायिकी जनन है जिसमें जो पौधे होते हैं, है ना, जैसे ये मान लो कोई एक पौधा है, ठीक है, ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है, तने में ये शाखा है और शाखाओं में पत्ती लगेगी, है ना, और इनमें फूल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि फूल से लैंगिक जनन होगा तो फूल नहीं होंगे। तो जो प्राकृतिक जनन में क्या होगा कि जैसे ये पौधा है, ठीक है ना, तो पौधे के कोई सा भी भाग, पौधे में कोई सा भी भाग इसका पौधे से अलग हो जाता है, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, कोई सा भी भाग पौधे से अलग हो जाता है और अलग हो कर के वो क्या करता है? नए पौधे को जन्म देता है। तो इस प्रकार के जनन को बोलेंगे प्राकृतिक जनन। तो इसमें क्या आ रहा? जड़ भी आ रहा, तना भी आ रहा, पत्ती भी आ रही। तो प्राकृतिक कायिकी जनन जो है उसके प्रकार को यदि हम बोलें तो वो कितने प्रकार का होगा? जड़ों द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों द्वारा, ठीक है। अब पहला प्रकार यदि हम लेते हैं जड़ों के द्वारा। अब जड़ों के द्वारा जो है वो कायिकी जनन कैसा होता है? ठीक, जड़ों के द्वारा कायिकी जनन कैसा होगा? तो जैसे कि जड़ें होती हैं, ठीक है ना, तो जड़ों में क्या होता है? जैसे जड़ें होती तो मान लो जड़ें इस तरह से, ये कोई जड़ है, ठीक है, तो ये जड़ों में से जड़ें भी निकली रहती हैं और मेन जड़ भी होती है ना। तो इन जड़ों में क्या होता है? ये जो जड़ें होती हैं इनमें एक कोई एक कलिका, जैसी कलिका मीन्स इसमें इस तरह से कोई भाग इनका ऐसा अलग से बढ़ने लगता है या फूल जाता है ना। तो जो भाग फूल जाता है ये क्या होता है? जड़ से हट जाता है, और जब ये जड़ से हट के अलग गिर जाता है तो ये जब अलग गिरता है तो क्या होता है? ये अनुकूल परिस्थिति में, है ना, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो ये भाग क्या होता है? अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देता है। नए पौधे को जब वो जन्म देगा तो क्या होगा कि उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एनर्जी और वो खाना उसको कहाँ से मिलता है? जड़ से। जो ये जड़ का ये भाग है इसमें जो फूड इकट्ठा है, जो खाद्य पदार्थ इकट्ठा है, वो उस पौधे को बढ़ने में और उसको वृद्धि करने में मदद करता है। इस प्रकार जड़ों द्वारा जो है वो जनन होता है। इसका उदाहरण यदि हम देखें जड़ों के द्वारा, तो जड़ों के द्वारा सतावर होता है ना। सतावर में जड़ों के द्वारा
मतलब जड़ें जो होती हैं उनमें इस बडिंग टाइप की हो जाती है, और वो जो कलिका होती है वो नीचे गिर जाती है, और फिर वही कलिका जब अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो बढ़ती है और बढ़ करके नए पौधे को जन्म देती है। तो इसमें हमारा एक उदाहरण होगी सतावर। और फिर आपने शकरकंदी देखी होगी, है ना। शकरकंदी लगभग सभी घरों में खाई जाती है, और ये क्या है, एक प्रकार की जड़ है। शकरकंदी जो होती है वो एक प्रकार की जड़ होती है। इन जड़ों में क्या होता है कि खाना संचित रहता है। तो सतावर हो गया, शकरकंदी हो गया, ढेलिया हो गया, ढेलिया हो गया, है ना, और ढेलिया परवल हो गया। ये इसके उदाहरण हैं। सतावर, शकरकंदी, ढेलिया और परवल, ये इसके उदाहरण हैं। किसके? जड़ों द्वारा काय की जनन के। अब दूसरा आता है तनों द्वारा काय की जनन। तो अब जैसे जड़ है, तो जड़ नीचे की तरफ थी, जड़ द्वारा हो गया। तना जो होता है ना, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि तनों द्वारा काय की जनन जो है वो तनों का जो रूपांतरण होता है ना, रूपांतरण के द्वारा काय की जनन। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि तनों द्वारा काय की जनन या तनों के रूपांतरण के द्वारा काय की जनन। तो तनों के द्वारा जो काय की जनन होता है वो उसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? दो पार्ट में एक तो होता है भूमिगत, है ना, भूमिगत, और दूसरा होता है का, एक होता है भूमिगत, दूसरा होता है वायवीय, अर्धवायवीय, वायवीय नहीं अर्धवायवीय, अर्धवायवीय, है ना। एक होता भूमिगत तो दूसरा होता अर्धवायवीय। अगर भूमिगत है तो भूमिगत में क्या होगा? भूमिगत में जो होगा, भूमिगत यानी भूमि के अंदर, भूमि के अंदर, भूमिगत का मतलब होता है भूमि के अंदर। तो इस में क्या होता है भूमिगत में कि, या ये हम कहें कि तनों में जो काय की जनन होता है उसमें क्या होता है, तने जो होते हैं उनमें एक हिस्सा ऊपर की तरफ बढ़ता है और एक हिस्सा नीचे की तरफ रहता है। जो नीचे की तरफ रहता है, जैसे आपने आलू देखे होंगे, है ना, तो आलू में क्या होता है, आलू जैसे ऐसा होता है, और इसमें बीच बीच में इस तरह से कलिकाएं होती हैं, और आँख टाइप की, जिसको बोलते हैं हम आँख, बोलचाल की भाषा में हम आँख बोलते हैं। तो जब कभी भी आपने देखा होगा कि जो आलू होता है वो, इसको यदि हम कुछ ऐसे सीढ़न वाले स्थान में जहाँ पे थोड़ी नमी होती है, अगर वहाँ पे रख दिया जाए तो इस जगह से, जहाँ पे ये आँख होती है, इस जगह से आपने देखना हरे रंग की ऊपर की तरफ प्ररोह निकल आता है ना, और यहीं से इसकी क्या होती है, नीचे की साइड जड़ निकल आती है, यानी नीचे की साइड जड़ होती है और ऊपर के साथ इसका क्या होता है, प्ररोह होता है, प्ररोह निकल आता, ऊपर की तरफ प्ररोह निकल आता, और यही क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ करके ये नए पौधे को जन्म दे देता है। आज के लिए इतना, कल इसके आगे पढ़ाएंगे।